हेलो बेटा। तो बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट साल्ट। तो बेटा एक बार मैं जरा प्रीवियस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में हमने अभी तक एसिड्स पढ़े, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, क्लासिफिकेशंस पढ़ी उसकी, ठीक है, यूजेस पढ़े। इसके अलावा फिर हमने बेस पढ़े, फिर उसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ी और उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो साल्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो साल्ट में हमने साल्ट्स होते क्या हैं, उसके वेरियस एग्जांपल्स, देन इट्स क्लासिफिकेशंस की हमने बात की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटा कुछ एक पेपर में एक आध साल्ट पूछा जाता है, उस साल्ट की कॉमन नेम पूछा जाता है, उसका केमिकल नेम पूछे जाते हैं उनके, या उनका प्रॉपर्टीज पूछी जाती है उनकी। ठीक है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ 3-4 साल्ट पढ़ेंगे। तो 3-4 साल्ट में जो हमारे पास फर्स्ट जो हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट साल्ट में, तो आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट वन इज, साल्ट का मैं नाम लिख रहा हूं, दैट वन इज कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट या फिर जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, दैट वन इज कॉमन साल्ट। ठीक है, दैट वन इज आल्सो कॉल्ड, केमिकल नेम ऑफ दैट वन इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जब मैंने पीछे जब हमने रिएक्शंस पढ़ी तो सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है, दैट वन इज, केमिकल फॉर्मूला आता है जिसका NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें ये याद रखना, सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन नेम होता है उसको हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा या फिर हम इसको बेटा इसको एक और नाम जानते हैं, कॉमन साल्ट को हम टेबल साल्ट के नाम से भी बोलते हैं, दैट वन इज आल्सो कॉल्ड टेबल साल्ट। टेबल साल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो केमिकली इसका केमिकल फॉर्मूला नेम जो होता है वो सोडियम क्लोराइड है और केमिकल फॉर्मूला इसका NaCl है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट वन इज इट्स प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस की बात करते हैं, दैट इज हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो ये भी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशंस में पीछे की, जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्ट होने पर एक कंपाउंड बनता है जिसमें ना तो उसका एसिडिक कैरेक्टर होता है ना ही उसका बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, हमने एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर की बात की थी, तो उसको हम उसका साल्ट बोलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर जाता है। तो ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो प्रिपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास NaOH, जैसे कोई मैं एक बेस ले रहा हूं, दैट इज NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट वन इज ए बेस, ये हम बेस लिख रहा हूं, नाम इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको जब मैं किसी एक एसिड के साथ, एसिड जैसे मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा, यहां पर रिएक्ट करने पर हमारे पास इन एक्वा सॉल्यूशंस, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशंस की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज NaCl। काफी 3-4 लेक्चर में हम इस रिएक्शन को काफी टाइम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो NaCl हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो दैट NaCl इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड एंड दैट वन इज साल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको सेटिंग से लिख दूं, दैट वन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास बनता है इसमें। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारे पास बेटा सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास बन रहा है, दैट वन इज नॉट ए प्योर, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, ये कई लिटिल अमाउंट में ये कुछ एक इम्प्योरिटीज भी कंटेन करता है, जिसको हम जैसे लिटिल अमाउंट में पोटाशियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड मतलब आयोडाइड की इम्प्योरिटीज कंटेन करेगा, पोटाशियम आयोडाइड या आयोडाइड, जिसको हम आयोडाइड। ठीक है, तो ये इन लिटिल अमाउंट में ये इम्प्योरिटीज जो होती हैं, जो साल्ट में प्रेजेंट होती है, उस साल्ट को हम आयोडाइज्ड साल्ट बोलेंगे। ठीक है, आयोडाइज, आप जानते हो कि आप पढ़ते हुए हो कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन जो होती है, आयोडीन की जो प्रेजेंस होती है वो जरूरी होती है हमारे पास नमक में। ठीक है, साल्ट में। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वो हमें प्रिवेंट करती है, आपको पता ही है इसके कि आयोडीन की प्रेजेंस नमक में इसलिए जरूरी होती है कि वो हमें एक बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड थायराइड डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको हम थायराइड डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, थायराइड गले का जो गेंगा होता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, ये भी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारे पास आयोडीन जो हमारी डाइट में
एक फूड का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मतलब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम यूज करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। डाइट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इसमें कि ये नमक अकर कहां पर करता है, किस फॉर्म में ये अकर करता है। तो इसकी अकरेंस की बात एक बार कर लें कि दैट इज अकरेंस ऑफ साल्ट, ठीक है। साल्ट आप कभी देखो तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा हो कि नमक हमें समुद्र से मिलता है, ठीक है। आपने समुंदर सी वाटर जो होता है, आप देखो समुंदर जिसमें पानी कई नदियों का पानी इकट्ठा होकर आता है, ठीक है। तो नदियों का पानी जहां से अलग अलग जगह से बहकर जो आता है तो वो अपने साथ कई तरह के पार्टिकल्स लेकर आता है, वो चट्टानों से निकलता हुआ आता है, ठीक है। तो उसमें कई तरह के पार्टिकल्स लाता है, तो पार्टिकल्स वो सारे जाके समुद्र में जाके वो एक साल्ट बना देते हैं, दैट वन इज NaCl। तो NaCl का अकरेंस की बात करें तो वो सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र के पानी में नमक हमें मिलता है, ठीक है। नमक पाया जाता है अलॉन्ग विद सम इम्प्यूरिटीज, इसके अलावा कुछ एक इम्प्यूरिटीज भी इसके पास साथ होती है, जैसे क्लोराइड हो गए, सल्फेट। मतलब ये साल्ट जो क्लोराइड की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में, ये मैग्नीशियम या फिर हमारे पास मैग्नीशियम की फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये साल्ट समुद्र से अलग कैसे होता है, इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, तो इसके लिए पता है कि समुद्र का पानी धूप की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और साल्ट जो है वो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वो वहीं पर रह जाता है, ठीक है, वो इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कारण नमक की खाने जो हैं वो समुद्र का पानी अगर इवेपोरेट हो जाएगा तो वहां पर नमक जो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके अक्रेंस में दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है इसका रॉक साल्ट, जो चट्टानों का नमक होता है। रॉक साल्ट जो हमारे पास आता है, तो रॉक्स चट्टानों से भी हमें नमक मिलता है, ठीक है। तो रॉक साल्ट जो कि कई तरह की, हम ऐसे बोल सकते हैं कि कई तरह की इम्प्यूरिटीज कंटेन करता है, जिसकी इम्प्यूरिटीज के कारण इसका कलर ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी नमक हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी अकरेंस में हमें ये सी से और हमें रॉक से हमें मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट अगली बात जो हम करने जा रहे हैं, दैट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट, दैट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहली बात दैट वन इज इट्स, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका कलर किस तरह का होता है, नमक आपने देखा होगा, ठीक है। कलर एंड स्टेट की बात कर लेते हैं, कलर एंड स्टेट, ठीक है। तो कलर में अगर हम बात करें तो कलर ये एक कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता व्हाइट कलर में, तो कलरलेस होता है और ये दैट वन इज कलरलेस है, ठीक है। ये छोटी छोटी बात आप याद कर सकते हो, ठीक है। और इसकी अगर हम स्टेट की बात करें तो ये क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलिन फॉर्म, ठीक है। जो छोटे छोटे दैट वन इज क्रिस्टलिन, ये क्रिस्टलिन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। दूसरे हमारे पास आती है इसकी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें दैट इज घुलनशीलता, ठीक है। कि ये सोल्यूबल है वाटर में, ये नहीं, कोई चीज पानी में वही सोल्यूबल होता है, ठीक है, जो पानी के पार्टिकल मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। तो दैट इज साल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल होता है, दैट वन इज सोल्यूबल, हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट वन इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होता है ये, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर सही ढंग से बताऊं, अगर हमें पूछा जाए कि वाई साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में वो सोल्यूबल क्यों है, चलो एक बार इस बात को हम कर लें कि सोल्यूबल वाटर में क्यों हो रहा है। तो हमारे पास अगर हम बात करें वाटर की, तो पानी जो है बेटा वो है H2O, ठीक है। और पानी आप जानते हो कि H2O में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पानी के मॉलिक्यूल को अगर मैं सही ढंग से बनाऊं तो पानी का मॉलिक्यूल ऐसे है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है हाइड्रोजन के ऊपर। इसको हम बोलते हैं इसकी पोलैरिटी, ये पोलर नेचर का है, ठीक है। अब जब मैं इसमें कोई साल्ट डालूंगा, साल्ट मैंने NaCl डाल दिया, अब साल्ट की अगर बात करें, साल्ट भी आयन में टूटता है, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाइज करता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाइज करता है। तो दैट वन इज आल्सो ए पोलर इन नेचर, ये भी पोलर नेचर का है। और आपके पास पानी भी पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आयन में टूटते हैं, जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं वो पोलर होते हैं, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो हमारे पास ये पोलर मॉलिक्यूल, पोलर साल्ट जब मैं इसको डालूंगा इसमें, ठीक है, तो ये आयन में टूट जाएगा, एक Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा और Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। अब Na पॉजिटिव आयन जो वो इसके नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, और Cl नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारे पास ये Na
Cl साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर जाएंगे और वहीं पर सस्पेंड लटके रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से साल्ट के पार्टिकल जो वो सभी जगह सस्पेंड कर जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे और वो साल्ट जो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका रीजन हमारे पास है क्योंकि साल्ट भी पोलर नेचर का होता है और वाटर भी पोलर नेचर का होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पोलर डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, मतलब कोई पोलर चीज है जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो पानी में डिसॉल्व करेगा। तो पानी में सोलिबिलिटी का इसका कारण हम ऐसे ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो हमारे पास दैट वन इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इसके अलावा इसका बेटा एक आता है दैट वन इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। बेटा ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को गेन कर लेता है, जो कि गीला हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं उसके, हम उस नेचर को हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में अगर इसको रखोगे, बाहर की तरफ रखोगे तो ये गीला हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को सोख लेगा, अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा। तो हमारे पास साल्ट NaCl इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास इसमें आपके पास आता है रिएक्शन की बात करें तो दैट इज रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ NaCl को, सोडियम क्लोराइड को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, हीट करने पर, जैसे मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूं एंड और इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं और हीट करेंगे बट टेम्परेचर की रेंज को अगर हम 200 से बिलो रखते हैं, और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या उससे बिलो टेम्परेचर तब जब तक हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर ये साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आपके पास, अब जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास अगर एक H पॉजिटिव आयन निकल जाए तो क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव आयन बनेगा, थायोसल्फेट बनेगा। जब हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा और वो हाइड्रोजन के साथ में, इसकी रिएक्शन को समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि एक H पॉजिटिव निकल गया, अगर पानी में H2SO4 में से एक H पॉजिटिव निकला, ठीक है, तो हमारे पास HSO4 नेगेटिव बच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बना हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है Cl नेगेटिव और एक आ रहा है Na पॉजिटिव, क्योंकि जब रिएक्शन करोगे तो हीट करोगे तो ये आयन में टूटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका H पॉजिटिव और इसका Cl नेगेटिव दोनों मिलकर HCl बना देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और साथ में इनका मिलकर ये जो दोनों Na पॉजिटिव एंड HSO4 मिलकर NaHSO4, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, ठीक है। दैट वन इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और साथ में हमारे पास क्या निकलेगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन आ जाती है दैट इज कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास बनती है इसमें दैट वन इज, नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास जैसे रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन लेते हैं दैट इज विद सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखो कि AgNO3 गेट रिएक्ट विद NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, हमने फर्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी बेटा, और उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि मेटल जो होते हैं कुछ होते हैं हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो सोडियम के बारे में जैसे रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ी थी उसमें पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सोडियम देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, इस तरह से हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज थी। तो सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स के कंपाउंड को जब हम दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल्स के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें आपके पास, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सोडियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्यों डिस्प्लेस करेगा? बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सिल्वर जो वो रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा लो होता है, ठीक है। तो इसमें हम ले सकते हैं दैट इज NaNO3, तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में हमारे पास AgCl, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड आपके पास बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़ी हुई है, यहाँ लिख देता हूं, कई बार फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट आपके पास आ जाती है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज बनती हैं, ठीक है, NaCl की। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट रहता है दैट वन इज इट्स यूजेस।
हम NaCl को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यूजर्स की भी अगर एक बार बात कर लें तो यूज में हमारे पास दैट वन इज यूजर्स ऑफ NaCl, यूजर्स, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का बेटा यूज, सबसे पहला यूज तो हमारे पास, इसका यूज हम कई तरह के साल्ट बनाने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास एक होता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, दैट वन इज कॉल्ड कास्टिक सोडा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, इसको हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो आपके पास आता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। तो इन साल्ट को बनाने के लिए हम NaCl का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पहला यूज आ जाता है इसका, ठीक है। दूसरा यूज हमारे पास बनता है इसका, दैट वन इज, ये मेन तो हमारे पास इसमें हमारे पास आता है कि ये जो है हमारी डाइट में खाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी डाइट का ये एसेंशियल पार्ट है, तो हम बोलेंगे दैट इज द एसेंशियल। नमक आप डालोगे तो नमक डालने से आप देखते हो कि आप सब्जी में साल्ट यूज करते हो, वो साल्ट हमारे पास NaCl ही आता है, ठीक है। तो दैट इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ that one is essential component of our diet, ऐसे बोल सकते हैं। हमारी डाइट का ये एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, दैट इज डाइट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, इसके अलावा इसका बेटा यूज हम करते हैं, जैसे हमारा हम अचार डालते हैं, पिकल जो होता है, या मीट मच्छी जो होते हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करना है, उसको लंबे टाइम तक खराब होने से बचाना है, तो हम नमक का यूज करेंगे। अब नमक जब हम अचार में डाले होते हैं तो नमक को हम महीनों तक यूज कर सकते हैं, उसको, सॉरी, अचार को हम महीनों तक यूज कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इज इट इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव और इन पिकल्स अचार होता है, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ठीक है। एंड इसके अलावा मीट जो होता है, मच्छी जो होता है, अच्छा मीट को आप देखो, नॉन वेज जो खाते हैं, ठीक है, तो उस मीट को या मांस मच्छी जो होता है उसको अगर खराब होने से बचाना तो हम नमक का यूज करते हैं। एंड क्यूरिंग, हम ऐसे बोल सकते हैं, एंड क्यूरिंग मीट और फिश, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके अलावा यूज हम करते हैं सोप, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन जो है उसको बनाने के लिए भी हम NaCl का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट यूज आता है कि जो बर्फ होती है, आइस जो होती है, तो आइस को अगर आपने मेल्ट करना है, ठीक है, आइस को मेल्ट करना, आप देखते हो कि सर्दी के सीजन में कुछ कंट्रीज में ज्यादा बर्फ गिरती है, ज्यादा बर्फ, तो उसको बर्फ को पिघलाना है और रोड साफ करना है, तो उसके लिए हम NaCl का यूज करते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यूज टू मेल्ट आइस, दैट इज यूज टू मेल्ट आइस, ऐसे हम इसको आइस को मेल्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, यूज टू मेल्ट आइस को मेल्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास, तो ये कुछ एक 4-5 इसके यूजेस हैं मेन इंपॉर्टेंट, तो दैट वन इज NaCl एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है।